Good morning, students. Today we will discuss the question answer of the poem The Ant and the Cricket. These are textual questions. Question number first. The cricket says, "Oh, what will become of me?" When does he say it and why? क्रिकेट ये कहता है कि अब मेरा क्या होगा। यह उसने कब कहा और क्यों कहा? द आंसर इज द क्रिकेट सेज दिस व्हेन द विंटर सेट्स इन। क्रिकेट ने इसको ऐसा तब कहा जब सर्दियां शुरू हो गई। ही सेज सो बिकॉज ही हैज सेव्ड नथिंग फॉर अ रेनी डे। और उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने बारिश के दिनों के लिए कुछ भी नहीं बचाया। हिज कबर्ड इज एम्प्टी। उसकी जो कबर्ड थी वो बिल्कुल खाली थी। एंड ही हैज़ नथिंग टू ईट। और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ही इज श्योर टू डाई ऑफ स्टारवेशन। और वह अब भूख से मरना उसका निश्चित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नाइदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर बी। आपको पोएम से इस लाइन का मीनिंग ढूंढना है और ये लाइन जो है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। द आंसर इज वी आर्ट्स नेवर बोरो, वी आर्ट्स नेवर लैंड। यानी कि हम चींटियां ना तो उधार लेती हैं और ना ही देती हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आर्ट्स प्रिंसिपल? जो आर्ट है उसका प्रिंसिपल यानी कि उसका जो सिद्धांत है, क्या आप उससे सहमत हो या आपका क्या विचार है उसके बारे में? द आर्ट्स प्रिंसिपल हैज़ अ सॉलिड लॉजिक। जो आर्ट का प्रिंसिपल है, चींटी का जो सिद्धांत है, उसमें एक बहुत अच्छा एक लॉजिक है, एक तर्क है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, और यह इस फैक्ट पर आधारित है दैट बोरोविंग एंड लैंडिंग आर द सीजर्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। कि उधार लेना और उधार देना ये दोनों ही एक तरह से लव और फ्रेंडशिप के एक सीजर है। सीजर मतलब एक कैंची है, या हम ये कह सकते हैं कि ये लव और फ्रेंडशिप को एक तरह से काट देंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड. द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। आंट जो है वो क्रिकेट को कहती है कि जो सर्दियां हैं वो नाच के गुजारो। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर? और क्या आप ये सोचते हो कि यहाँ पे जो ये शब्द यूज किया गया है डांस, क्या वो सही है? इफ सो, अगर वो सही है वाई, तो क्यों सही है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द वर्ड डांस हियर इज वेरी मच अप्रोप्रिएट। कि जो डांस शब्द है वो बहुत सही है, उपयुक्त है। इट इज यूज्ड एज अ सटायर ऑन द आइडलनेस ऑफ द क्रिकेट। और यह क्रिकेट के निकम्मेपन के ऊपर एक सटायर है, एक व्यंग है। क्वेश्चन नंबर फोर. फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर. विच लाइन्स इन द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट? इस पोएम में कौन सी लाइन कवि के कमेंट को एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है? द आंसर इज फोक्स कॉल दिस अ फेबल। कि लोग जो हैं वो इसको एक जानवरों की कहानी कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू। मैं तो इसको सही साबित करूंगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कि कुछ क्रिकेट्स, कुछ झिंगुरों की 4 टांगे होती है और कुछ की 2 होती हैं। तो ये जो लाइंस है ये कवि के आइडिया को, कवि के कमेंट को एक्सप्रेस करती है। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर. राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि अपने शब्दों में कोई कमेंट करो आप इस पोएम के बारे में। यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक दिस. द पोएट सेज दैट दिस स्टोरी इज नॉट एन इमेजिनरी वन। कवि ये कहता है कि ये जो स्टोरी है, कहानी है, वो काल्पनिक नहीं है। ही कैन प्रूव इट ट्रू, और वह इसको सही साबित भी करता है। देयर आर क्रिकेट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यानी कि ऐसे बहुत सारे क्रिकेट्स होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन सेकेंड, द सुनामी. Before reading the chapter, we shall discuss some word meanings. Abundant, acute, bubble, courage, chaos, dazed, giant, hysterical, massive, perished, recede, refuse, sensed, surge,
slammed, tremor, traumatized, triggered, terrifying, and withstood. So let's start the lesson. सुनामी के बारे में आपने सुना होगा। ये जो घटना घटित हुई ये क्रिसमस से अगले दिन 26 दिसंबर 2004 को घटित हुई थी और यह एक ऐसी घटना थी जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी। इसने थाईलैंड, निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु कोस्ट, ये इन तीनों एरियाज़ में ज़्यादा इसने मतलब तबाही मचाई और इन एरियाज़ में लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। डू यू नो व्हाट अ सुनामी इज़? Tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी एक बहुत बड़ी और एक पावरफुल वेव यानी कि एक शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आने से यानी कि भूकंप आने से एक तरह से आती है। और 2004 की जो सुनामी है वो सबसे डेडलीस्ट सुनामी मानी जाती है, सबसे भयानक सुनामी मानी जाती है और यह कम से कम 1 लाख लोग इसमें मारे गए थे इस सुनामी में। और इसने इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु कोस्ट इस एरिया को एक तरह से इसने हिट किया था। यू कैन सी द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। This is Andaman and this is Nicobar. Andaman, North Andaman, you can see, Middle Andaman, Lower Andaman, and this is Port Blair, the capital of Andaman Nicobar Island, Port Blair. And this island is Little Andaman. Now this part is called कार निकोबार। कार निकोबार, नॉन कॉवरी, कचल, टेरेसा, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। यू कैन सी ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, नॉन कॉवरी, कचल, टेरेसा एंड कार निकोबार। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है पानी की जो सी के नीचे यानी कि समुद्र के नीचे भूकंप आने से घटित होती है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी जो आई थी उसने थाईलैंड और इंडिया के अंडमान निकोबार और तमिलनाडु कोस्ट को हिट किया था यानी कि टकराई थी वो इनसे। Here are some stories of courage and survival. यहाँ कुछ कहानियाँ हैं इस लेसन में जो हमें हिम्मत के बारे में, लोगों की हिम्मत और वो कैसे सरवाइव हुए यानी कि वो ऐसे माहौल में कैसे जीवित बचे तो इसके बारे में वो हमें बताती है। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? और क्या जो एनिमल्स होते हैं वो पहले ही महसूस कर लेते हैं कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। और कुछ कहानियां हमें ये बताती हैं कि हाँ उनको ऐसा महसूस हो जाता है। So we will read first part. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago यानी आर्कीपेलागो होता है द्वीप समूह। यानी कि जो सारी स्टोरीज हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ली गई है। इग्निशियस वॉज अ मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। कचल अभी हमने मैप में ये प्लेस देखा था, लोअर जो पार्ट है अंडमान निकोबार का, निकोबार आइलैंड, वहाँ पे है ये इग्निशियस। एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एक सहकारी समिति में
कचल में। वह एक मैनेजर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, और उनकी पत्नी जो थी उन्होंने 6 बजे उनको जगाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्होंने अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को महसूस किया था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, और फिर इग्निशियस ने क्या किया, बड़ी सावधानी से टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ यानी कि उतार दिया टेलीविजन को टेबल के ऊपर से, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसको जमीन पर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और फिर पूरा परिवार घर से बाहर चला गया। When the tremors stopped, tremors means कंपन, और जब कंपन बंद हुई, they saw the sea rising, तो उन्होंने समुद्र को राइजिंग यानी कि ऊपर उठते हुए देखा। समुद्र का पानी एकदम से ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। इन द chaos and confusion, chaos and confusion में अफरा तफरी, यानी कि वो एकदम से कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें। तो कंफ्यूजन में 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother, उनके जो बच्चों में से 2 बच्चे, एक ने अपने मदर्स फादर यानी कि नाना का हाथ पकड़ लिया, एंड मदर्स ब्रदर, और एक ने अपने मामा का, एंड रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो विपरीत दिशा में भागने लगे। ही नेवर सो देम अगेन, और फिर इग्निशियस ने उनको कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ थी वो भी, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी जो वाइफ थी वो भी पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और जो दूसरे 3 बच्चे थे वो जो उसके साथ रह गए थे वही बचाए गए, यानी कि वही बच गए। नाउ अनदर स्टोरी। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और ये भी निकोबार जो द्वीप समूह था वहाँ पे एक प्लेस है कचल, जो अभी हमने मैप में देखा था। वहाँ पे ये सर्विंग यानी कि सर्विस करता था अपनी। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, समहाउ मीन्स किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को बचाने में सफल हो गया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, यानी कि अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को बचाने में, वेव से यानी कि लहरों से बचाने में सफल हो गया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, पर फिर उसने क्राइज सुनी यानी कि चीख सुनी, फॉर हेल्प जो सहायता के लिए चिल्ला रही थी एक लेडी, और वो जॉन की वाइफ थी। जॉन जो था वो गेस्ट हाउस में कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू मीन्स बचाना, इसलिए संजीव पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, पर वो दोनों ही एक तरह से बह गए। 13-year-old मेघना वो स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people. अब one another story. 13-year-old मेघना, 13 साल की मेघना भी स्वेप्ट अवे पानी में बह गई, along with her parents अपने माता पिता के साथ, और 77 other people और 77 दूसरे लोगों के साथ, यानी कि लगभग 80 लोग वो थे जो पानी में बह गए। She spent 2 days floating in the sea, और उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, और उसने एक वुडन का यानी कि लकड़ी का एक डोर पकड़े हुए थी, वो लकड़ी का एक दरवाजा उसने पकड़ के रखा जो पानी पर तैर रहा था, और वो 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead, और अपने सिर के ऊपर से जाते हुए उसने 11 times 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो सहायता के लिए, बचाने के लिए लोगों को या उनको खाने का सामान देने के लिए आते हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर्स। तो उसने 11 बार आते जाते देखा उनको ऊपर से। बट दे डिड नॉट सी हर, पर उन्होंने इतनी ऊंचाई से उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाय अ वेव, और एक लहर ने उसको किनारे पर ला दिया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर वो वहां पे एक तरह से बड़ी सुस्त सी होकर एक समुद्र के किनारे के पास चलती हुई मिली। अलमाज जावेद वॉज 10 years old, अलमाज जावेद जो थी वो 10 साल की थी। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर,
पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर इज अ कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. पोर्ट ब्लेयर में वह एक कार्मेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी. वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. और पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था. हर मदर राहिलास होम वॉज इन नॉनकॉवरी आइलैंड. नैनकावरी आइलैंड के ऊपर उसकी मदर राहिला का मायका था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और जो परिवार था, पूरा परिवार वहां पे क्रिसमस मनाने गया हुआ था. व्हेन द ट्रेमोर्स केम. और जब ये कंपन शुरू हुई, आनी शुरू हुई, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, द फैमिली वॉज स्लीपिंग. पूरा परिवार सो रहा था. अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड. और अल्मास के फादर ने पानी को, समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा. ही अंडरस्टूड दैट. वह समझ गया था द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. वह ये समझ गया था कि जो पानी है वो रशिंग बैक, वापिस आएगा, विद ग्रेट फोर्स, पूरी ताकत के साथ. पूरी ताकत के साथ ये पानी जो पीछे हटा है वो वापिस आएगा. ही वोक एवरीवन अप. उसने हर एक व्यक्ति को उठा दिया, परिवार के सभी सदस्यों को उठा दिया. एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. और एक तरह से उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, किसी सेफ प्लेस पर, किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश की. एज दे रैन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. तो उनका जो ग्रैंडफादर था, इट मीन्स नाना, वो किसी चीज से टकरा गया सिर पे, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उसके जो फादर थे तो वो उसको बचाने के लिए दौड़े, हेल्प करने के लिए दौड़े. देन केम द फर्स्ट जायंट वेव. जायंट मतलब विशाल, बहुत बड़ी. फिर पहली बहुत बड़ी लहर आई. दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. जिसमें उन दोनों को वो बहाकर ले गई, फादर को भी और ग्रैंडफादर को भी. अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री. अल्मास की मदर और उसकी जो मौसियाँ थी, आंट्स थी, वो एक कोकोनट के पेड़ के जो लीव्स थे उनको पकड़े हुए खड़ी थी. कॉलिंग आउट टू हर, और उसको पुकार रही थी. अ वेव अपरूटेड द ट्री. एक लहर ने उस पेड़ को उखाड़ दिया. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी बह गई. अल्मास सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अल्मास ने एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ देखा. सी क्लाइम्ड ऑन टू इट. वह इसके ऊपर चढ़ गई. देन सी फेंटेड. और फिर एक तरह से वो बेहोश हो गई. देन सी फेंटेड. व्हेन सी वोक अप. और जब वो जागी, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोर्टा. तो वह अपने आप को उसने कैमोर्टा के हॉस्पिटल में पाया. फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर. और वहां से उसको फिर पोर्ट ब्लेयर लाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक. और ये जो छोटी सी बच्ची है वो बात करना नहीं चाहती. अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में. विद एनीवन, किसी के साथ भी, यानी कि किसी के साथ भी वो बात करना नहीं चाहती. सी स्टिल ट्रोमेटाइज्ड. और वो अभी भी सदमे में है. अभी भी उसको मतलब गहरा सदमा है उसके दिमाग पर. वो किसी से बातें नहीं कर पा रही. तो ये कुछ स्टोरीज हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी. और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड से ली गई हैं ये स्टोरीज, कि वहाँ किस तरीके से लोगों के अंदर मतलब एक तरह से दहशत फैल गई, और उनको कैसे उन्होंने करेज दिखाया, जो बचे कैसे वो उसके बाद सरवाइव रहे, जीवित रहे. नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन चेक. हियर आर 5 questions for you. First is Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Say whether the following are true or false. आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या false है. Second is Sanjeev made it to safety after the tsunami. Third, Meghna was saved by a relief helicopter. 4, Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. 5, her mother and aunts were washed away with a tree that they were holding on to. For today's homework, you have to read this lesson, first part of this lesson 2 or 3 times, and you have to do word meaning. You have to learn and write in your notebook.
थैंक यू।